हेलो साथियों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? जनन तंत्र। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिस तंत्र के माध्यम से यानी जिस सिस्टम के माध्यम से हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं यानी प्रजनन करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात आपकी अपनी भाषा में कहूं कि वह जनन तंत्र जिससे नई संतति या नए बच्चे का निर्माण होता हो। ठीक है, यानी नया बच्चा जन्म लेता हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? पूरा का पूरा जनन है। यानी कि यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज बच्चों, जो पहली चीज मैं आपके सामने ड्रॉ की हुई है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा डायग्राम में वेरिएशन मिल सकता है आपको, डायग्राम चेंज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरे से डायग्राम इतना अच्छा ड्रॉ करना नहीं आता, बहुत कम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, चलिए तो बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आप लोगों को बता दूं, पहली चीज यहां पर आपकी 2 ओवरीज होती हैं यानी अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय को कहते हैं ओवरीज। ठीक, नंबर 2 पे इसमें आपकी फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नंबर 3 पे इसमें आपको वजाइना, ठीक है, यानी योनि, ये इसमें होती है। नंबर 4 पे इसमें सर्विक्स, सर्विक्स जो यूट्रस और वजाइना को अलग करता है। ठीक है, नंबर 5 पे आपका यूट्रस यानी गर्भाशय। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 6 पे बार्थोलिन ग्रैंड, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, इसको पेरिनियल ग्रंथि भी कहते हैं, पेरिनियल ग्रंथि। ठीक बच्चों, उसके बाद नंबर 7 पॉइंट पे फिम्बरी भी इसमें दिया हुआ है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिम्बरी। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें आप लोगों को अपनी जो आपकी बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ये रोपण, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ये तो आपका जब ओवम जाता है यूट्रस में तो तब का ये प्रोसीजर है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहली चीज 2 ओवरीज यानी 2 अंडाशय होते हैं, इसको एक जोड़ी अंडाशय भी कह सकते हैं, एक जोड़ी ओवरी। ठीक है, 1 पेयर ऑफ ओवरी। क्लियर। नंबर 2 पे फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका जो ओवम यानी अंडाणु को आपकी ओवरी से यानी अंडाशय से यूट्रस तक लेकर के जाती है। ठीक है, वो ट्यूब, वो नलिका। ठीक है, नंबर 3 पे वेजाइना यानी यहां पर जो वेजाइना का पोर्शन है यानी जहां पर आपका मेल जो मेल पार्ट होता है पेनिस वो एंटर करता है और इसके माध्यम से, ठीक है, इसके माध्यम से 3 काम होते हैं। पहली चीज तो इंसेमिनेशन यानी वीर्य सेचन होता है, कोपुलेशन मैथुन क्रिया भी इसी से होती है। ठीक है, नंबर 2 जब कोई न्यू बॉर्न बेबी बर्थ करता है, जन्म लेता है, तो वो इसी के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, नंबर 3 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी मासिक चक्र होता है वो इसी के माध्यम से यानी इसी वजाइना के माध्यम से आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसके बाद सर्विक्स ये इन दोनों को बांटता है, वजाइना को और यूट्रस को। यूट्रस वॉम्ब को कहते हैं, गर्भाशय को कहते हैं, जिसमें आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है जो जिसका अब तक बर्थ नहीं हुआ वो वहां पर स्टोर रहता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, खाना खुना सब वहीं से खाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नंबर 6 पॉइंट पे बार्थोलिन ग्लैंड होती है, इसको पेरिनियल ग्लैंड भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये कोपुलेशन यानी मैथुन क्रिया के समय एक ऐसा पदार्थ का स्रावण करती है जो कहीं ना कहीं मैथुन क्रिया में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने का काम भी करता है, इसको थोड़ा चिपचिपा बनाने का भी काम करता है। ये पदार्थ चिपचिपा ही होता है। ठीक है, अब ओवरी की बात कर लेते हैं। यहां पर ये ओवरीज होती हैं, अंडाशय 2 होते हैं। ठीक है, ये 2 अंडाशय होते हैं, इसमें कुछ इस तरीके से आपके। पहली चीज मैं आपको बता दूं
कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें गर्ल्स यानी अगर विमेंस की बात करें तो सबसे पहले जो चाइल्डहुड एज होती है पहले से ही इनके अंदर कुछ इमेच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इमेच्योर एग होते हैं। मेल स्पर्म आपका एडोलसेंस के बाद बनना शुरू होता है। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं कि फीमेल बॉडी के अंदर पहले से ही क्या होते हैं आपके ओवम यानी एग्स होते हैं। वो एग्स इमेच्योर होते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज आती है, जैसे जैसे यौवनारंभ की स्टेज आती है, उस टाइम पर ये मैच्योर होके 1 बाय 1 बाहर निकलते हैं। ठीक है, 2 ओवरीज हैं, दोनों पार्शली काम करती हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि आधा आधा काम करती हैं। ठीक है, यानी आपको पता है कि एक मंथ में एक ओवरी केवल एक अंडाणु रिलीज करती है, एक एग रिलीज करती है। ठीक है, उसमें क्या करती है? मिल बांट के कर लेते हैं, यानी एक बार आपकी ये वाली ओवरी अंडाणु बनाती है, अंडाणु रिलीज करती है, और एक बार वो वाली अंडाणु रिलीज करती है। तो ऐसे ही क्रम से चलते रहते हैं। ठीक है, एक बार ये, एक बार ये। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर इन ओवरीज का काम मैंने आपको बता दिया है कि जब यहां से अंडाणु निकलते हैं तो सिंपल सी बात है कि ओवरीज का काम अंडाणु बनाना होता है। ठीक है, क्या होता है? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, यहां से आपके अंडाणु निकलते हैं। पहली चीज ये ओवरी का काम है। अब ओवरी का एक और काम भी है। ठीक है, ये फिम्बरी स्ट्रक्चर है, यहां पर ये इसको कैप्चर करती है ओवम को और फिर जाकर के फैलोपियन ट्यूब में डाल देती है। ठीक है, उसके बाद ओवरी का दूसरा काम भी है, इसके अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ओवरी ही सिक्रेट करती है। ठीक है, क्या करती है? ओवरी ही सिक्रेट करती है, यानी अंडाशय ही सिक्रेट करता है। ठीक है, ये ओवरीज हैं। तो इनका जो मेन काम है वो यही है कि अंडाणु बनाना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करना, ये आपकी ओवरीज का काम है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? यहां जब आपका ओवम आ गया है तो यहां से यहां तक जब आता है, अब ये जो जैसे ही एग रिलीज होता है तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपको पता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो उस टाइम पे आपकी फर्टिलाइजेशन की 100% कंफर्मेशन होती है कि इस टाइम पर जब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो, उस टाइम पर अगर फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो 100% गारंटी से प्रेगनेंसी कंफर्म है। ठीक है, पहली चीज। अब यहां से ये ओवम रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ गया, है ना? प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ते ही क्या होता है, आपका जो फ्यूजन टाइम है वो चल जाता है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी उस टाइम हम फ्यूजन कर सकते हैं, उस टाइम हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पर फैलोपियन ट्यूब में अगर वेजाइनल पोर के थ्रू, वजाइना के थ्रू यहां पर स्पर्म पहुंचता है, यानी शुक्राणु पहुंचता है, तो उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर ये क्या हो जाता है? यहां पर क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी यहां पर अंडाणु प्लस शुक्राणु मिल करके जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछे तो क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का काम? फैलोपियन ट्यूब का काम ओवरी में से अंडाणुओं को यूट्रस तक पहुंचाना और फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, ठीक है, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा कि किस में होता है फर्टिलाइजेशन, तो आप लिख देंगे फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर अलग से पूछा गया है कि फैलोपियन में किस चीज में होता है, तो वहां आप एम्प्यूला लिख सकते हैं। ठीक है, एम्प्यूला। ठीक है बच्चों, एम्प्यूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद योनि, मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। योनि का क्या मतलब है ना? कुछ बच्चे इसको मजाक में लेते हैं, है ना? कुछ बच्चे इसको मजाक में लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा पार्ट है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे उसको भी। ठीक है, तो कुछ बच्चे जब इस चीज को पढ़ते हैं तो इस चीज को थोड़ा सीरियस नहीं लेते, मजाक में ले लेते हैं। लेकिन बच्चों, ये केवल फीमेल के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को इसके बारे में समझना भी है और इसके बारे में आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, बिकॉज शादी तो आपकी भी होने वाली है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कमियां हैं, क्या नहीं है। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत धीमे धीमे, बहुत आराम आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ। फुल इंटरेस्ट से, फुल बिल्कुल मजे में होकर के इस वीडियो को आप लोग समझिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज की टेंशन ना लो बिल्कुल तुम। व्यूज अगर इस पे 1 व्यू भी आएगा तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ये। ठीक है, ये कोर्स चलता रहेगा, रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी, है ना? बस आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बस वीडियो को शेयर करते रहो। कोई भी मिले भाई, सर से पढ़ो।
ठीक है, कोई भी मेरे भाई सर से पढ़ो। भाई देखो ये तो कहने में कुछ नहीं जा रहा, जब हम लोग पढ़ रहे हैं हमें कोई पैसा नहीं देना, हमें कुछ नहीं देना, ठीक है। आने वाले समय में अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले समय में आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चैनल जो होगा स्टडी का बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मुझे कोई रेवेन्यू नहीं वसूलना किसी से, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज़ यही है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने कपिल सर को, तो सिंपल सी बात है कपिल सर आपको उससे डबल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद वजाइना है। वजाइना के थ्रू ये जो वजाइना है आपका, इसके थ्रू आपका क्या होता है, इंसेमिनेशन और कोपुलेशन की प्रोसेस होती है। इंसेमिनेशन कोपुलेशन की वीडियो भी पड़ी हुई है, हालांकि उस पर क्लास 12th लिखा हुआ है, आप लोग 10th वाले भी उसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सब सेम है। पहली चीज, वजाइना के थ्रू आपका जो मेल पेनिस है वो एंटर करता है, ठीक है। एंटर करने की प्रोसेस आपकी कॉपुलेशन होती है, और एंटर करने के बाद जो सीमन वो वहां पर छोड़ता है, स्पर्म जो छोड़ता है वहां पर, वो प्रोसेस आपकी इंसेमिनेशन होती है, ठीक है। वीर्यसेचन कहते हैं उसको। तो इसका ये काम है। मैंने आपको 3 काम बताए हैं। प्रेगनेंसी का काम भी इसी के द्वारा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम भी इसी के द्वारा होता है, और आपका जो इंसेमिनेशन और कॉपुलेशन का काम भी इसी के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद सर्विक्स इसको बांटने की कोशिश करता है, सर्विक्स इसको बांटने की क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है। सॉरी, कोशिश भी नहीं कह सकते कि बांटता ही है इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान उधर चला गया था, कौवा बहुत बोल रहा है ना, मेरा ध्यान उधर खिसक गया था, तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यूट्रस पे आते हैं। यूट्रस में टोटल आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है ना। बच्चे को 270 डेज तक इसमें स्टोर रखा जाता है, वहाँ पर इसमें से आपका फीटस बनता है। फीटस मतलब बहुत सारे इसके जो हैंड्स वगैरह हैं, सब मतलब जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के अंग, वो सारे डेवलप यहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो प्लेसेंटा होता है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे की जो नाभि होती है, उस नाभि में एक छोटी सी मतलब एक छोटी स्ट्रक्चर होती है ना, लंबी लंबी सी पतली पतली सी, सारा न्यूट्रिशन उसी के माध्यम से जाता है। नहीं, प्लेसेंटा कहते हैं उसको, अपरा है ना, अपरा के कार्य आप आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो सारा न्यूट्रिशन उसी प्लेसेंटा के माध्यम से आपकी बॉडी के अंदर, यानी छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर पहुंचता है, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड की बात करते हैं। फिम्बरी का मतलब इसको कैप्चर करना है, ओवम को, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं अगर, तो आप अगर अब बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में सोचते हैं, तो बार्थोलिन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कॉपुलेशन होता है, जब मैथुन की क्रिया होती है, तो उस टाइम पर फीमेल वजाइना से एक फ्लूइडी सब्सटेंस, फ्लूइडी का मतलब है लिक्विड, ठीक है, एक फ्लूइडी सब्सटेंस रिलीज होता है जो उसको रिलैक्स करता है ना। यानी आपका कॉपुलेशन के दौरान उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना के रखता है, उसको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि चिकना बना के रखता है, ठीक है। तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अब यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंदर का यूट्रस का जो अंदर का ये पोर्शन है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, नहीं अंदर अंतःस्तर कहते हैं। ये अंदर की लेयर होती है, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पर जो बाहर वाला है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। ये 2 प्रकार से इसकी लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। अंदर वाली को एंडो और बाहर वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अंदर का पार्ट है, ठीक है। अंदर का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है,